तो फ्रेंड्स नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज हम आपके पार्टनर के बारे में जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट्स या फिर सेपरेशन में या ब्रेकअप में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। और या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हो सकते हैं। उन सभी के लिए ये एनर्जी हो रही है कि इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे जाएगा या नहीं, या आपका पार्टनर कितना लॉयल है आपके साथ, क्या वो आपको अपना एक फ्यूचर पार्टनर मानता है, क्या उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, ठीक है। और जो ये पार्टनर आपको मिले हैं ये आपका एक सोलमेट है या फिर कोई कार्मिक कनेक्शन है जिसके कारण ये आपकी लाइफ में कुछ टाइम रहेगा या आपको कुछ लर्निंग के लिए आया है। कुछ आप इससे सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको कुछ समय तक रहते हैं और सडनली बिना बताए आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाते हैं। तो एक कार्मिक फेज़ होता है, उससे आप कैसे निपटते हैं और कैसे हम अपने आप को लाइफ में आगे आप उस चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस सदमे को आप उसे सदमा ना समझकर उसे आप अपनी लाइफ में कैसे आप आगे चलकर कैसे उन चीज़ों को आप उसे अपना एक हथियार बना के आप जीवन में चल सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपके लिए इस रीडिंग पे आप लोगों के पार्टनर के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आपके साथ, क्या होने जा रहा है। तो हम ये कुछ कार्ड है, ठीक है, और रोमांटिक डेक से ले रखा है, और ये स्पेशली आप सब रिलेशनशिप वालों के लिए ही है। ये जो कार्ड होता है सिर्फ रिलेशनशिप वाले हस्बैंड वाइफ या फिर आप जो रिश्ते में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी आप अपने रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में ही ये डेक आप लोगों की सच्चाइयाँ बताता है कि जो आपको पार्टनर मिला है, क्या आपके उस पार्टनर में आपको लेकर कोई सीरियस है या फिर कुछ आपको कुछ ऐसे ही। अब देखिए क्या निकलता है, ये हम देखते हैं एनर्जी में, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए होने वाला है ये एनर्जी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, जिनसे भी आप ज्वाइन हैं, या आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है या आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी आप उनका 3 बारी नाम लीजिए। तो हम आपके उस पार्टनर के बारे में बताएंगे जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में भी है। क्या ये आपके लिए कितना आपके फ्यूचर तक ये आपको सपोर्ट करेंगे, फ्यूचर इनके साथ है या फिर कहीं ना कहीं आधे रास्ते में ये रिश्ता दम तोड़ देगा। तो हम जानेंगे इस रिश्ते की सच्चाई, ठीक है। क्या है आपके इस रिश्ते की सच्चाई, जो भी आप इस रिश्ते को वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट हैं, वेट कर रहे हैं या कांटेक्ट में भी है, लेकिन आप इस कुछ चीज़ों से थोड़ा आप अपने आप को बिल्कुल फील फ्री करते हैं कि शायद ये हमारा पहला और लास्ट रिश्ता है। लेकिन सम टाइम ऐसी चीज़ें आती कि आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है और आप अच्छे रिश्ते में भी दरार आने शुरू हो जाती है। तो चलिए वही एनर्जी आज चेक करते हैं। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी हम ये एनर्जी लेंगे, नो कांटेक्ट में है तो भी आपकी ये रीडिंग होने वाली है। तो 12 की 12 राशियों के लिए हम ये रीडिंग लेने वाले हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए कितने लॉयल है, क्या उनकी सोच है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। और जिनको भी रेजोनेट होगी, देखो रेजोनेट सभी को भी हो सकती है और किसी किसी को भी नहीं हो सकती, कुछ पार्ट्स होते हैं और कोई कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ मैच होगी, कुछ चीज़ें नहीं भी मैच होगी। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेके अपने आप बर्डन मत लेना, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। यही आशा करती हूँ कि आप लोग माइंड बिल्कुल शांत रखिए और अपने ईश्वर का ध्यान करिए कि आपके लिए रेजोनेट हो, 100% हो, ठीक है। और अपने पर्सन का भी नाम लीजिए जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाले हैं। 24 आवर्स में से लेकर आपको ये 6 महीना 1 साल तक आपको ये रेजोनेट होगी। जब भी आपको ये मेरी वीडियो मिलेगी तो ये सेम टाइम आपको
आपके जीवन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन होगा, ठीक है। और 12 की 12 राशियों के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। 12 राशि जो भी है आप सबके लिए होने वाला है, ठीक है। और कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर का। पहले हम पहला कार्ड ले लेते हैं, क्या कुछ है। देखिए, पहला रोमांटिक फीलिंग, आपके पार्टनर आपके साथ, मुझे इस कार्ड से ये, यू आर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है और बहुत ही अच्छा कार्ड है रोमांटिक पार्टनर। पहला ही रोमांटिक फीलिंग, मतलब आप जिस पार्टनर के साथ अपने इस लाइफ की जर्नी आपने स्टार्ट की है, ठीक है। हो सकता है कि आप रिसेंटली कोई आपका न्यू पार्टनर है, हो सकता है आपका कोई पार्टनर इस वक्त नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपका अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस इशू है और आप थोड़ा दिन के लिए एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है या कुछ ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना पहले ही, ठीक है ना, पहले ही नहीं सोचना, क्योंकि अब इस कार्ड में धीरे धीरे आपके पार्टनर और आपके जीवन के राज खुलने वाले, सॉरी। तो कुछ एनर्जीज होती हैं, तो एनर्जीज थोड़ा हावी भी होती हैं हम पर। तो ये एनर्जी आपके रोमांटिक पार्टनर के बारे में कि आपका पार्टनर इस वक्त आपको बहुत प्यार करता है। कोई भी आप हैं, या मेल है फीमेल है, अगर आप मेल है तो फीमेल आपकी बहुत अच्छी पार्टनर है, अगर फीमेल है आप तो मेल आपका बहुत अच्छा पार्टनर है, ठीक है। आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, छोटी मोटी टिक्का टिप्पणी होती है, बातें कुछ ईगो पे में भी आ जाती हैं, बट ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लव है, ठीक है। तो अगर आप 1-2 दिन नहीं बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही अभी राइट नाउ तो उनके एनर्जी आपको इस हद तक दिख रही है कि आप एक सोलमेट है, ठीक है। आपका जो एक कनेक्शन है, ये पिछले जन्म का कनेक्शन है, आप ऐसे ही नहीं आए हैं इस दुनिया में, ऐसे ही नहीं मिले। अगर आपका इनसे मुलाकात हुई है और जो आपको एक दूसरे से आपको अट्रैक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं आपका कुछ पिछले जन्म का कुछ गहरा संबंध था, ठीक है, जो आप इस जन्म में आप पूरा करने के लिए आए हैं। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा साइन है आपके लव पार्टनर, लव लाइफ के लिए। सेकंड इज़ केमिस्ट्री। वाह, आपका जो केमिस्ट्री है ना बहुत अच्छे, आई मीन कि आप दोनों का नेचर थोड़ा बहुत मिलता भी है और आप एक दूसरे को सपोर्ट करके भी चलते हैं, आप एक दूसरे के साथ भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, या आपका कोई इंटेंशन किसी से सिर्फ प्लेफुल एनर्जी में नहीं है। आपके दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कि ये जो आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता जो बना है, ये एक बहुत पुराना रिश्ता है। हो सकता है कि कई कई जन्म से आप पहले मिले होंगे और उस जन्म में कहीं ना कहीं अब अधूरा आपका प्यार था, जो आप इस जन्म में आपको दोबारा से आपको जन्म लेना पड़ा एक दूसरे को पाने के लिए और एक दूसरे के होने के लिए। तो केमिस्ट्री आपकी बहुत प्यारी है, आप एक दूसरे की दिल की बात को है ना बिना बोले और बिना कहे बिल्कुल समझ जाते हैं। दोनों की स्थिति बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये कार्ड भी बहुत ही कुछ, सेकंड कार्ड भी आपके लव लाइफ को प्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करती है, आप बिन कहे भी बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है, लेट योर फ्रेंड हेल्प यू। देखिए, ये कार्ड आपको पता है क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से पूछकर, आप लोग अपने, इतने प्यारा स्वभाव है कि आपको देखकर लोग बहुत खुश होते हैं, आपको देखकर भी लोगों को लगता है कि आप जैसा हो तो पार्टनर आप जैसा हो, मतलब लोग आपके लिए आपके जैसे बनना चाहते हैं, आप जैसा पार्टनर चाहते हैं और आपके जैसे ही लोग बनना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आपकी जो कहानी और आप एक ग्रेट, आप एक पार्टनर है, ठीक है। और आप इस पार्टनरशिप से, इस दोस्ती से और इस एक प्यार भरे रिश्ते से आप दुनिया में ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में नफ़रत से कई गुना जो होती है प्यार की भाषा होती है,
और जो प्यार होता है उसकी उसकी भाषा समझने के लिए आपको कोई ये नहीं करना पड़ता, कोई आपको उसका कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का कनेक्शन सामने वाले को कैच कर लेगा अगर आप एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, तो जो एक कनेक्शन आपके जो फील होती है ना, जो आप एक दूसरे से मिलते हैं, ये आपका आधा दिल आपके पास होता है, आधा दिल किसी और के पास होता है। लेकिन जब आप इस सोलमेट से मिलते हैं ना, तो वो कनेक्शन आप कई बारी हम देखते हैं ना, कोई एक छोटा सा हम लॉकेट लेते हैं गले में और वो कनेक्शन 2 हार्ट वाला होता है। तो एक हार्ट 2 हार्ट अलग अलग आप हार्ट पहनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप आधा दिल आप है, आधा दिल आपका पार्टनर है। तो आप दोनों हार्ट को जब जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाता है, एक पूरा दिल बनता है। तो उसी तरह से आप एक एक दूसरे के बिन अधूरे हैं, ऐसा रिश्ता आपका माना जाता है। और लोग इस रिश्ते से भी लोग आपके लिए ना, बहुत लोग आपको देखकर सीखते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो पर्सनालिटी है। देखिए, पैशन आपके अंदर, प्यार का बहुत पैशन है भाई। मतलब पैशन इन द सेंस कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाते हैं तो उसको दिलो जान से चाहते हैं, दिलो जान से, चाहे उसके लिए मरना पड़े, चाहे उसके लिए जीना पड़े, चाहे उसके लिए आपको आजीवन उसका इंतज़ार करना पड़े। आपके अंदर वो लॉयल लव है अपने पार्टनर के लिए, जो आप निभा भी रहे हैं, है ना। देखिए, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप इस वक्त जो भी कंडीशन में है, चाहे आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती कि इंसान की कुछ स्थितियाँ ऐसी होती कि कभी कभी हमें प्यार में हमें इंतज़ार करना पड़ता है, प्यार में हमें कभी हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। उस परीक्षा को हमें क्या करना होता है, पास भी करना होता है। देखिए, हर चीज़ अगर आसानी से मिलती ना, तो इस दिन में दुनिया में प्यार के लिए इतनी कशिश किसी के लिए नहीं होती। अगर आपको एक गॉड गिफ्टेड आपको मिला है, ये पैशन मिला है, किसी के लिए प्यार आपके दिल में जागृत हुआ है, आप किसी को प्यार दे रहे हो, कोई आपका प्यार पा रहा है, कोई आपके प्यार के लिए भूखा है, तो इसका मतलब है कि आप भगवान की वो नेमत है, वो इतनी कीमती चीज़ हो कि ऐसी ब्लेसिंग कई गुना जब कोई भगवान का मतलब इतना प्योर भक्त होता है ना, या भगवान का कोई किसी ने इतनी कुछ नेकी और अच्छाई किया होता है, उसके कई हजार साल बाद उसके दिल में ये प्यार नाम की चीज़ जागृत होती है। फिर वो जन्म लेता है, और जन्म लेता है किसी अच्छे उस पार्टनर का जिससे उसे इंतज़ार है, और वो सोल कहीं ना कहीं घूमती रहती है कई हज़ारों साल के बाद। फिर आप इस जन्म में उस पार्टनर को चुनते हैं और आपके सामने सडनली आ भी जाता है। तो आप एक पैशन है, आपके अंदर एक पैशन है। तो ठीक है, आपके अंदर पैशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली आपके बीच में प्यार ही रहेगा। कभी लड़ाइयाँ भी होगी, झगड़े भी होगी, दूरियाँ भी आएंगी, आंसू भी आएंगे, तकरार भी होगा, नो कांटेक्ट भी होगा, सेपरेशन भी होगा। कभी कभी भगवान आपको चैलेंज इस तरह से भी देंगे कि आपके जीवन में ऐसी बाधाएं डालेंगे कि आपका मन उनके तरफ से दूर हटने का कोई थर्ड पर्सन डाल देगा उनके दिमाग में, या उनके दिमाग में ऐसा ब्रेक थ्रू कर देगा कि आपके प्यार को टटोलने का समय होता है ये। ठीक है, इसमें भगवान आपकी परीक्षाएं दोनों के बीच में एक ऐसी दरार डाल देगा कि आपके मन में देखते हैं कि आपका सच्चा प्यार आज भी है या नहीं, या आप छोटी सी चीज़ के लेके अपने आप को टूट जाएंगे। तो ये भी भगवान चेक करते हैं। तो अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है तो वो एक लॉयल लव है। तो पैशन का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमेशा आप एक दूसरे के सामने भी रहें। कई बार आप एक दूसरे से कई कोस दूर रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एक पार्टनर अगर आपसे जुदा भी होता है तो भी आपका वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये होता है पैशन। ठीक है, तो जो आपका प्यार है वो कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्ट है, डिवाइनली बहुत ज़्यादा भगवान की आशीर्वाद है। देखिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग,
कुछ लोग अपने जीवन में ऐसे, देखो मैं आपको बताया था ना कि भगवान आपके जीवन में कुछ लोगों को लेके आते हैं आपका परीक्षा लेने के लिए, कि वो आपको छोड़ देते हैं, आपसे प्यार, आपको प्यार आप उनको देते भी हैं और उनसे प्यार पाते भी हैं, लेकिन आपकी परीक्षाएं होती हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन आपने क्लियर नहीं किए होते हैं, जिसके कारण आपको ऐसी स्थिति डाली जाती है कि आपका पार्टनर आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ के चले जाता है, और ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर आपके लिए आजीवन आपसे दूर भी हो जाए। लेकिन मैं ये बता दूं कि इस कार्ड का ये मतलब है कि आपका पार्टनर कभी आपसे शरीर से जुदा नहीं होगा, शरीर से जुदा है लेकिन आत्मा से कभी जुदा नहीं होगा। हो सकता है कि आपका जो आपका लव है, जो आपका पार्टनर है, वो इस दुनिया में नहीं भी होगा। ये भी हो सकता है कि आपका वो पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, या आप दोनों के बीच में कभी ऐसा सिचुएशन हो गया, खुदा ना खास्ता कोई आपके जीवन में ऐसी मिस हैपनिंग हो गई आपके पार्टनर के साथ, लेकिन आप आज भी उन्हें याद करते हैं और इस चीज़ से सबक लेते हैं कि इंसान प्यार में पड़ता है, लेकिन उस प्यार को कैसे संजोना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ के आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है। आप रियल लव को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। जो प्यार आपका कहीं ना कहीं 90% था, वो 99% हो जाता है। और आप के लिए ये है कि कई बार आपको अपने पार्टनर को ऐसा मोमेंट भी आ जाता है कि आपको भूलने की भी आपको सज़ा दी जाती, कि आपका पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के सिचुएशन में, पेरेंट्स या किसी अदर पर्सन के जाल में भी फंस जाता है, क्योंकि वो आपकी एक परीक्षा होती है। ठीक है, तो उस परीक्षा को आप किस तरह निभाते हैं? क्या अगर आपके दिल में उस इंसान के लिए सच्चा प्यार है, अगर आप उसको चाहते हैं कि वो आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो आप कभी भी ना ऐसा प्यार नहीं करेंगे जो कि आपके दिल में नफ़रत हो। आपके दिल में वो एक चाइल्डिश एनर्जी होगी। आप हमेशा उसको बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते हैं ना कि पल में भूल जाते हैं, लड़ाई भी हो गया, झगड़ा भी हो गया, फिर पल में आप एक हो जाते हैं। तो आप दोनों का प्यार भी कुछ ऐसा है। अगर आपके पार्टनर कुछ मजबूरी से किसी और भी चले गए, कहीं दूर भी चले गए, या कुछ भी आपके दोनों के बीच में कुछ दरार आ गई, तो आपको घबराना नहीं है। भगवान कुछ लेसन देना चाहता है, उस लेसन को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप दोनों की जो एनर्जी है ना, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, चाइल्डिश एनर्जी। एक्सप्रेस योर लव। देखिए, आपको अपने प्यार को अपने पास अट्रैक्ट करके रखना। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो काबिलियत है, जो आपका कितना भी दूर आपका पार्टनर रहे, चाहे आपको आपको 100 ताले में भी बंद किया जाए, या आपके पार्टनर को आपसे दूर कराया जाए, लेकिन आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएगा। चाहे उसके जीवन में कितना भी उसको कुछ कोई मैनिपुलेट करे या आपको दूर करने की कोशिश करे, उनका दिल, उनका भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं कि ये इंसान देखते हैं कि क्या आपके प्यार को, आपसे दूर होने के बाद इसके दिल में प्यार कम हुआ है। तो जी नहीं, आपके दिल में वो प्यार कम नहीं होता, जबकि उससे कई गुना डबल आपके जीवन में वो प्यार भरता है। जैसे वो घड़ा कभी कम ही नहीं होता है। तो ये चीज़ है। तो आपके दिल में जो उनका प्यार है, चाहे वो आपकी लाइफ में है चाहे नहीं है, लेकिन आपने उस प्यार को क्या करना, उस प्यार के सागर को अपने दिल में हमेशा संजो के रखना है, और उसे अपने दिल के अंदर ऐसे रखना है जैसे कि वो समुद्र आपके पास अभी भी है और आज भी है। ठीक है, तो कई बार आप लोग घबरा जाते हैं। कुछ सिचुएशन ये भी आती है कि द डिज़र्व लव। देखिए, कभी कभी आप, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं उस पार्टनर के लिए जो कहीं ना कहीं आपका है। आप सोचते हैं कि मेरा ये पार्टनर, ये सिर्फ मेरा ही मेरा है, इस पे किसी का हक नहीं है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप उसके लिए कई हद तक भी चले जाते हैं, खाना पीना उठना बैठना छोड़ देते हैं, अपने अपने आप को परेशान कर देते हैं, अपने आप को भी कई बार आप डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यू डिज़र्व लव। आपका जो प्यार है ना, वो कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता, बशर्ते आपका अगर ट्रू लव है। ठीक है, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप उसके लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको दिन रात सुबह शाम नहीं दिखेगा, आपको कोई आगे पीछे नहीं दिखेगा। आपको ये रहता है कि बस मुझे इसके बारे में सोचना, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जब आपके दिल में ऐसी फीलिंग आए तो इसका मतलब आप एक डिवाइनली रियल पार्टनर हैं, और आप जो है उस पार्टनर को यकीनन वो आपका ही हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता। चाहे वो इंसान आपको कितना भी हर्ट करे, कितना भी आपके साथ दोगल्लेबाजी करे, कई बार आपका ट्रस्ट तोड़े, आपको लगेगा कि इस इंसान ने मेरे दिल को दुखाया है, लेकिन वो दिल को दुखाते तो हैं, लेकिन आपके दिल को, उनके दिल में हमेशा आप किसी कोने में फिर भी रहते हैं। उस दिल के दर्द को वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं, और उस दर्द को वो मतलब छुपा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। तो ये भी सिचुएशन है, क्योंकि कई बारी आप दोनों का प्यार ऐसा होता है कि कुछ डिवाइनली आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आती हैं, ट्रस्ट इश्यू होता है, और आप एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, ये भी दिखाई देता है। लेकिन फाइनली आप एक दूसरे के लिए बहुत बहुत सोचते हैं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी दूरियां आएँ, आपके जीवन में कोई दीवार भी डाल देना, तो भी आप उनकी धड़कन को आप महसूस कर सकते हैं, और आपकी धड़कन वो महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़ है। तो क्या है ये, क्या गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको एक एक दूसरे के जानने के लिए बनाया है, और दूसरे के लिए आप ऐसे नहीं जान सकते कि आपको मिल गए आपने जान लिया, नहीं। आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, आपको तोड़ा मरोड़ा जाएगा, और आपको आपके पेशेंस की, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। क्या आपके दिल में आज भी उनके लिए सही प्यार है? अगर आपकी इतनी परीक्षा के बाद अगर आपका दिल डगमगाता नहीं है, कई लोग ये छोटे मोटे चैलेंज को फेस नहीं कर पाते और बोलते हैं कि नहीं, अब हम ब्रेकअप करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, हम दूसरे पार्टनर में जाते हैं। लेकिन देखिए, फिर वो आपका प्यार सच्चा था ही नहीं। जो आपका सच्चा प्यार है वो आएगा और आएगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि आप अपने पार्टनर आपका इंतज़ार करता है, लेकिन जब तक वो आपके पास आता है तब तक आप अपने जीवन में कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कहीं और इन्वॉल्व भी आपका पार्टनर होता है या आप होते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं उनके उनके बिना नहीं रह पाते। इन्वॉल्व होने के बावजूद हो सकता है कि आपको आपके घर वाले स्वीकार ना करें, कास्ट रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, या आप मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो कभी चीज़ें ऐसी होती कि आपके हाथ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। गलत समय में गलत वक्त पे आप मिल जाते हैं। आपकी एज इशू हो सकती है, आपके रीज़न, आपके धर्म की इशू हो सकती है, आपकी फैमिली इशू हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि हमारा मैच सामने वाले से जिससे हम प्यार करते नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान प्यार करते हैं ना, तो उनके जीवन में चाहे कैसा भी कंडीशन हो, वो उस प्यार को ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर प्यार करते हैं, और दिल से प्यार करते हैं। देखिए, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप दो जिस्म एक जान नहीं होती है। ये भी होता है कि आप उनसे शादी ही करो तो ही जाके आपका प्यार कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं, आप कहीं भी हैं, चाहे आप मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है ना, तो भी भगवान ने आपको ऐसे गलत समय पे इसलिए भी मिलाया है क्योंकि कुछ कनेक्शन आपके अधूरे थे, और उस अधूरे रिश्ते को आपको इसी जन्म में आपको क्लियर करना होता है। तो आपको उस रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, उस रिश्ते को इतना नहीं ख़राब करना है कि आप जिनके साथ हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो। आपको उनके साथ दिल से जुड़े रहना है, उनके साथ कोई गलत नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है, उनको भी ये नहीं होना चाहिए कि इस इंसान ने किसी और के किसी और को धोखा देके चले गए। तो आप दोनों रिश्तों को बखूबी जानते हैं कि कैसे आपको एक पुराना प्यार को आप कैसे हैंडल करें, और नया जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसे आप कैसे उन्हें हैंडल करें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और लास्ट आपका कार्ड देखती हूँ, आफ्टर अट्रैक्शन। देखिए, आप दोनों का जो प्यार है ना, वो एक अट्रैक्शन है। ऑब्वियसली आप ऐसा ही नहीं मिले हैं, आपको उनके जब देखा होगा तो एक अलग सा अट्रैक्शन आपके दिल में उन घंटी बजी होगी।
आपको ये लगा कि नहीं, जिसे दूर दूर तक मैंने जाना भी नहीं था, उससे कई अच्छा आपको इंसान मिल जाता है, तो वो होता है अट्रैक्शन। ठीक है, और जिनसे आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और ये भी बताया कीप ऑन माइंड, कीप इन ओपन माइंड। ठीक है, तो आपको अपने माइंड से बिल्कुल थोड़ा सा साफ रहना है। सिचुएशन कुछ भी है, लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए है कि अगर आप गलत सिचुएशन में फंसे भी हैं तो भी आप एक दूसरे को कनेक्ट रह के अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन आपका, देखिए ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान गलत ही होता है, कभी कभी इंसान इतने अच्छे होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में इतने चमत्कार ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग थी। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर है तो उनकी अभी परीक्षा हो रही है, आपको इतना जल्दी उनके ऊपर क्या नहीं करना है, फोकस नहीं उठाना है। कई बार क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा कुछ हुआ तो सेकंड पर्सन से आप लोग मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप अपना ही घाटा कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसान अगर अपना ही घाटा करेगा तो उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए प्यार में समझदारी बरतनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कौन कौन है हमारे लाइव पे, सॉरी हमारे वीडियो पे, तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमारे भोले बाबा जी की कृपा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो सॉरी थोड़ा म्यूट हो गया था। तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये एनर्जी आपके पार्टनर और आपके लिए है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की क्या स्थिति है, आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को थोड़ा सा साहसी बनाइए, जो आपके आने वाला समय आपके लिए एकदम अच्छा हो, आपका एकदम प्रॉपर रहे, आप लोग बिना लड़ाई झगड़ा करे हुए अपनी लाइफ में अच्छी तरह जी सकते हैं, एक अच्छे दोस्त पार्टनर के रूप में। इवन सिचुएशन आपके बीच कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को के अंदर आकर आप मुझे कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा या जय महाकाली। आज मंगलवार का दिन है तो महाकाली का दिन है, तो आप महाकाली का भी नाम लेकर आप हमारे को अप्रिशिएशन दिखा सकती हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये प्यारा सा हार्ट आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और होने वाली है, देखते क्या आता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।